हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, यूपी पुलिस एक्ट 1861 इसका ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उनको आप ज़रूर देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस घंटी को भी प्रेस करें, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। देखिए, यूपी पुलिस एक्ट एक बहुत ही गुड स्कोरिंग मार्क्स आने वाला है यूपी एडीपीओ के एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो लोग ये एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। देखिए, अगर आप एडवोकेट हैं तो भी आपके लिए पुलिस एक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो आपको नॉर्मल लाइफ में पता होनी चाहिए, और वैसे भी हर एक लीगल एस्पिरेंट को हर एक एक्ट के बारे में पता तो होना ही चाहिए। सो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे पीछे का, और बहुत इजी वे में इसको समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, पुलिस एक्ट 1861 ये सीधी सी एक टर्म के ऊपर बात करता है, पुलिस। पहले हम जनरल बातें डिस्कस कर लेते हैं इस एक्ट के लिए, जो हमने अभी तक डिस्कस की। हमने कहा कि इसके अंदर जो टोटल सेक्शंस धाराएँ हैं वो कितनी हैं, 47। अब तक का रिकैप हम कर लेंगे। इसको जो इन्फोर्समेंट डेट है इसकी इन्फोर्समेंट डेट और इसकी इनेक्टमेंट डेट, ठीक है, दोनों की दोनों सेम है, जिनको 22 मार्च 1861, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ हमें उसका एक कॉन्सेप्ट भी समझना, रटना नहीं है। इस वीडियो के बाद मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको पुलिस एक्ट बहुत ही आसान लगने वाला है, बहुत ईजी लगेगा, बस आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। चलिए, टोटल सेक्शन 47, टोटल इनेक्टमेंट, इसके डेट ऑफ इनेक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 22 मार्च 1861। फर्स्ट वीडियो हमने बात की थी कि ब्रिटिशर्स ने 1857 के रिवोल्ट के बाद पुलिस को रेगुलेट करना स्टार्ट किया, आर्म्स एक्ट लेकर आए, बहुत सारे एक्ट फिर आना शुरू हुए। आईपीसी हमारी कब आई थी, 1860 में। लॉर्ड मैकॉले जो चेयरमैन था फर्स्ट लॉ कमीशन का, उसने इसको बनाया था। हालांकि देखिए, बस उन्होंने क्या किया कि संस्कृत की हिंदी और हिंदी की इंग्लिश बना के यहाँ पे चिपका के चले गए। बाकी जितने यहाँ पे लॉज थे सबको कंबाइन करके आईपीसी बना दी, और लोग कहते हैं कि उसी ने लिखा है। हाँ, नो डाउट हिज ड्राफ्टिंग स्किल वाज रियली ऑसम, बट बनाया उसने नहीं था। चलिए, हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं। अभी सबसे पहले हमने कहा कि एक वर्ड हम इसमें पकड़ के चलेंगे अभी, पुलिस। पुलिस में सबसे पहले क्या होगा, इसकी एक डेफिनेशन चाहिए। भाई पुलिस किसको कहेंगे, ये डेफिनेशन आपको कौन देता है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 ने आपको बताया कि पुलिस कौन है। भाई पुलिस एक्ट 1861 के तहत जो भी इनरोल्ड होगा पुलिस में वो पुलिस कहलाएगा। अंडरस्टूड। अब यानी कि इसके इनरोलमेंट की बात आ गई। अब इनरोलमेंट कहाँ होगा ये आपको सेक्शन 2 बताएगा। सेक्शन 2 क्या कहता है कि जो कोई भी इसके तहत इनरोल होगा वो किसके डेफिनेशन में आएगा, पुलिस के डेफिनेशन में आएगा। और पूरी जो ज्वाइन करते जाएंगे, इनरोलमेंट करते जाएंगे, तो कंप्लीट फौज को क्या कहेंगे हम, स्टेट की पूरी पुलिस को 1 यूनिट मानेंगे, 1 यूनिट फोर्स, ठीक है। और ये जो यूनिट है हमारी, नंबर ऑफ ऑफिसर्स, नंबर ऑफ मैन इसमें हो सकते हैं। इनरोलमेंट की बात हमने कर ली। अब इनरोलमेंट कर लिया तो कैसे मान लीजिए पुलिस वाला है, कोई क्या कहेगा, कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ, तो भी कागज़ दिखा देंगे। इसीलिए इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे सेक्शन 8 धारा 8 अपने आप में बताती है। अब यहीं पे हमने कल बात की थी कि जो सेक्शन 1 है उसमें टोटल 10+1 डेफिनेशन है। अब ये +1 मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जिसको मैं यूपी के लिए स्पेशली डिस्कस कर रहा हूँ। तो यूपी ने 2001 में एक अमेंडमेंट की और यहाँ पे एक सेक्शन इंसर्ट किया। उनको इंसर्ट करना था कि जो सिविल एविएशन पर्सनल हैं वहाँ के, सिविल एविएशन बोर्ड के सिविल एविएशन पर्सनल, इनको क्या किया, इनको हम पुलिस बना देते हैं। उसके लिए उन्होंने सेक्शन 1 के अंदर एक डेफिनेशन क्लॉज डाला। इसके अलावा यहीं पे एक सेक्शन 2A इंसर्ट किया, यानी कि इनका इनरोलमेंट। अब किसी डिपार्टमेंट को आप कल बोल दो कि कल से आप पुलिस वाले हो, तो उसमें से बहुत सारे लोग जो पुलिस वाले नहीं बनना चाहते। अब जो पुलिस वाले नहीं बनना चाहते उनके लिए क्लॉज दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 2A की। वहाँ दिया गया कि भी 30 डेज नोटिस, आप अपने को 30 डेज नोटिस किसको दूंगा मैं,
भाई डायरेक्टर, क्या मैं आईजी डीजीपी को दूंगा? नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजी ऑफ सिविल एविएशन को दूंगा कि भाई मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे पुलिस वाला नहीं बनना है, मैं सिविल एविएशन पर्सनल में खुश हूं। तो फिर क्या बोला जाएगा कि देखो सिविल एविएशन पर्सनल तो हम रखेंगे नहीं, आपको अगर पुलिस वाला नहीं बनना तो 30 दिन पहले नोटिस दीजिए, हम आपको टर्मिनेट करते हैं और आप अपनी 3 महीने की सैलरी लेके घर चले जाइए, 3 मंथ सैलरी। अदरवाइज 2A के तहत इनरोल्ड हो जाइए एंड बी अ पुलिस अंडर पुलिस एक्ट 1861। अब जब इनको जो नहीं बने उनको तो आपने भेज दिया, 3 महीने की सैलरी देके 30 दिन का नोटिस देके, MCQ बनेंगे आपके यहाँ से। उसके बाद सर्टिफिकेट इनको भी चाहिए, तो भैया इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट दिया गया, कहाँ पे? 8A में। तो 3 सेक्शन इंसर्ट हुए यूपी 2001 के अमेंडमेंट में। सेक्शन 1 में एक डेफिनेशन सिविल एविएशन पर्सनल, सेक्शन 2A में इनका एनरोलमेंट और सेक्शन 8A में इनको सर्टिफिकेट। अंडरस्टूड? ये चेंजेस किए यूपी ने। अब इनरोलमेंट तो हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन भाई इनकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंट किया जाएगा ना कहीं पे। देखिए सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन और कहीं पे अपॉइंटमेंट भी मिलती है, अपॉइंटमेंट के साथ इनको डिसमिसल भी मिलेगा। किसको मिलेगा? इंफीरियर ऑफिसर्स। इंफीरियर ऑफिसर्स, जब आप धारा 7 पढ़ेंगे सेक्शन 7, वहां आपको ये वर्ड मिलता है। अभी इंफीरियर ऑफिसर क्या है? इंफीरियर ऑफिसर को समझने के लिए आपको समझनी होगी पुलिस की हायरार्की, जो हमने कल बात की थी। आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां भी आपको हायरार्की मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, सेक्शन 1 अपने आप में हर चीज़ को बताता है। हम सेक्शन 1 को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, उसमें बार बार जाएंगे। पिछले वीडियो में हालांकि हम पूरे सेक्शन को पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उनको हम रीइटरेट करेंगे बात बात, सो दैट की डेफिनेशंस आपके माइंड में रहेंगे। तो इंफीरियर का मतलब होता है सबॉर्डिनेट रैंक। क्या कहते हैं? सबॉर्डिनेट रैंक। और भैया पुलिस के अंदर जो डीएसपी से नीचे, डीएसपी साहब को इंक्लूड मत करना, वो डीएसपी साहब उनसे नीचे, यानी कि इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, ये सारी रैंक किस में आती हैं? इंफीरियर में आते हैं। इनरोलमेंट किसका होता है? इन्हीं का होता है। सर्टिफिकेट किनको मिलता है? इन्हीं को मिलता है। तो भैया इससे ऊपर वाले वो कैसे सिलेक्ट होते हैं? देखिए बहुत यहां आता है सेंटर और स्टेट का एक बड़ा प्यारा रिलेशन। जब आईपीएस ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कहाँ होती है? एज एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, अपॉइंटेड बाय स्टेट। उसको कलेक्ट करता है कि सेंटर करता है? सेंटर करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन, आर्टिकल नॉट सेक्शन 301 से 323 तक दिया गया है, सर्विसेज अंडर स्टेट एंड यूनियन, उसके तहत होता है। पुलिस एक्ट उससे नीचे के लोगों पर लागू होता है, ठीक है। या स्टेट पीसीएस के थ्रू, स्टेट पीसीएस के थ्रू भी डीएसपी अपॉइंट किए जाते हैं, डीएसपी स्टेट पीसीएस के थ्रू, ठीक है। लेकिन इनरोलमेंट जो होता है वो सबऑर्डिनेट रैंक्स का होता है। तो आपने कितने सेक्शन कवर कर लिए? 1 की आपने 3 डेफिनेशन कवर कर चुके हैं आप। एक जो यूपी अमेंडमेंट एक्ट से डली, एक आपकी पुलिस की डेफिनेशन, और एक सबऑर्डिनेट रैंक की डेफिनेशन। 3 डेफिनेशन कवर हो गई। सेक्शन 2 कवर हो गया, 2A हो गया, 8 हो गया, 8A हो गया, और सेक्शन 7 पे आ गए थे हम। 7 को हम आगे से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है कि आपने 3 चीज़ें की, अपॉइंटमेंट की, डिसमिसल किया, ठीक है, किसका? इंफीरियर अफसर का एटसेट्रा। होगा क्या कि देखिए सबसे ऊपर कौन होता है? डीजी कम आईजी। इसको याद रखिएगा यूपी के संदर्भ में, डीजी कम आईजी सबसे टॉप पे है। डीजी कम आईजी हो, आईजी हो, एडिशनल आईजी हो, एसपी हो, ठीक है। ये सब लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी अपने सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट इन द सेंस सबऑर्डिनेट रैंक्स कहाँ गए? डीएसपी को छोड़ के नीचे इंस्पेक्टर एंड बिलो, इंस्पेक्टर एंड बिलो, या डीएसपी से नीचे, डीएसपी इंक्लूड नहीं होगा वहाँ पे। इनको क्या कर सकते हैं अगर इनको लगता है? ग्राउंड क्या क्या होंगे वहाँ पे ये समझिएगा। ग्राउंड क्या होंगे कि इनको कोई ऐसा बंदा है पुलिस वाला हु इज़, एक वर्ड आप पढ़ेंगे, रिमिस और नेग्लिजेंट, जो अपनी ड्यूटी के उसमें रिमिस होता है, यानी कि ड्यूटी के प्रति नेग्लेक्ट आदमी है। छोड़ो कौन ड्यूटी करेगा, सरकारी है, किस लिए नौकरी करनी, ऐसा कोई व्यक्ति है। या ही इज अनफिट। अब अनफिट 2 तरह से होता है भाई, या तो अनफिट एकदम से ओबेसिटी में अनफिट हो गए हों,
साहब एकदम इतना खा पी के बैठे बैठे कुर्सी पे इतने मोटे हो गए हैं कि चोर उनको हाथ लगा के भी भाग गया तो पकड़ नहीं पाए, या वो अपनी ड्यूटी करने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर इनके एसपी साहब को ऐसा लगता है, एसपी से ऊपर वाले रैंक में किसी को भी ऐसा लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, इनके साथ इनको पनिशमेंट देंगे। कैसी कैसी पनिशमेंट देंगे, इनको रिड्यूस इन रैंक, रिड्यूस होता है रैंक रिडक्शन करना, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल बना दो, ठीक है। भाई कोई इंस्पेक्टर है उसको एसआई बना दो, एएसआई बना दो। तो इस तरह से रैंक रिडक्शन कर सकते हैं, डिसमिसल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिसमिसल भी किया जा सकता है, ये याद रखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। या फिर आपने एक बहुत बार सुना होगा, जो आपकी मूवी आई थी गंगा जल, अजय देवगन क्या करता है वहां पे, उसको मंगनी राम या मंगी राम क्या नाम था उसका, उसको सस्पेंड कर देता है। क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड होने के बाद क्या बंदे पर पुलिस एक्ट लागू नहीं होता, बिल्कुल लागू होता है। सस्पेंड होने के बावजूद उसकी सिर्फ जो पावर्स हैं वो सब एबियंस में चले जाते हैं, उन पर स्टे लग जाता है। यहाँ तक कि उसको सस्पेंड के दौरान अपना जो सर्टिफिकेट है वो सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, सेक्शन 8 में जो मिला था। लेकिन अगर उसका डिसमिसल हो जाता है, ठीक है, टर्मिनेशन हो जाता है, तो सेक्शन 8 में जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, यू हैव टू सरेंडर दैट सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट आप तभी रख सकते हो जब आप पुलिस के दायरे में आते हो। अंडरस्टूड। ये आपका सेक्शन 7 हो गया। अब 7 के बाद बात कहाँ पड़ती है भाई, यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या होगी इस पुलिस में, बहुत समस्याएं होगी। मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे नौकरी नहीं करनी। अब कोई पुलिस की नौकरी छोड़ना चाहता है, हमने देखा कि एसपी साहब क्या कर सकते हैं भाई, डिसमिस कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि इंडिविजुअल छोड़ना चाहता है, वो अपने लाइफ में कुछ और बेहतर करना चाहता है, पुलिस में नहीं रहना चाहता, अच्छा नहीं लग रहा उसको, तो इन दैट केस उसे एक नोटिस देना होगा कि आई विल नॉट सर्व। ये नोटिस को बोला जाता है 2 मंथ नोटिस। 2 महीने पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक नोटिस देगा, वो रिटर्न नोटिस की जनाब अब 2 महीने बाद हम नौकरी छोड़ देंगे, हमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, अब समझिएगा इन चीज़ों को। सेक्शन 9 में बंदा नौकरी छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि सेक्शन 10 में आप क्या नहीं करने दे रहे हो उसको, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट नहीं करने दे रहे हो, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट नहीं कर। वो कोई एक्स्ट्रा काम धंधा करना चाहता है, वो कल को प्रॉपर्टी डीलर बन गया, वो कुछ और बन गया, प्रैक्टिकल छोड़ दो यार, क्या होता, तुम उन चीज़ों में मत जाओ, कानून को पढ़ो बस। अगर वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है आप तो नहीं करने दोगे। कब कर सकता है, ओनली विद परमिशन। किसकी परमिशन चाहिए, डीजी कम आईजी की। भैया डीजी कम आईजी कहाँ बात करेगा कांस्टेबल से, कहाँ उसको परमिशन मिलेगी। बोला हम नहीं करेंगे नौकरी, बोला ठीक है नोटिस दे दो 2 महीने का, चले जाओ घर, जा सकते हो। साथ ही साथ सेक्शन 10 में ये तो उसने छोड़ दिया, अब 10 को देखिए हम किसके साथ जोड़ते हैं। अब 10 के साथ वो बोला क्यों छोड़ रहे हो, बोला कि यार एक बड़ी दिक्कत है कि एक सेक्शन आता है हमारे पुलिस एक्ट में, सेक्शन 22, और ये कहता है 22 कि आपको 24 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, और जहाँ कहीं भी जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। बोला अच्छी बात है, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में तो नौकरी करनी है। बोला अरे नहीं यार, कहाँ जाओ, सेक्शन 1 में जाओ। 3 डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे। अभी हम क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, हम पुलिस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, हम सिविल एविएशन पर्सनल की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, हम साथ ही साथ सबॉर्डिनेट रैंक की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, और अभी हम एक डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट वो एरिया है जहाँ पे पूरा पुलिस एक्ट लागू होता है। पुलिस एक्ट कहाँ लागू होता है भाई, पूरे स्टेट में लागू होता है, पूरी यूपी में लागू होता है। तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट का मतलब मैं पहले वीडियो में बताया था आपको, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इट इज़ अ स्टेट, ये स्टेट की बात करता है। तो भैया 24 घंटे नौकरी करनी है, और मैं मान लो चला जाता हूँ सुबह 4 बजे, और मैं जाके थाने पे बोलता हूँ कि साहब जल्दी चलो हमारे घर पे चोर आ गए हैं, दिक्कत हो गई, आपकी ज़रूरत है। तो पुलिस वाले हम काहे चले गए, हम ड्यूटी पे नहीं है, हम सो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते आप, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप 24 घंटे के लिए साइन किए हो। समझ गए आप इस चीज़ को। तो भैया बहुत दिक्कत, हम 24 घंटे नौकरी नहीं कर पाएंगे। बोला ऐसी क्या ड्यूटीज़ हैं तुम्हारी और, बोला ड्यूटीज़ के बारे में जानना है तो सेक्शन 23 में पढ़ो, जो किसके बारे में बताता है, हमारी ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। यानी कि 22 के साथ ड्यूटी कौन सी पढ़ी आपने, कि ड्यूटी कितनी ड्यूटी है, टोटल 6 ड्यूटीज़ यहाँ दे रखी हैं, 6 ड्यूटीज़ यहाँ पे दे रखी हैं। आप एक बार देखिए पूरे एक्ट की हायरार्की को समझिए बड़े प्यार से। बेर एक्ट में कहाँ MCQ बनेंगे वो मैं PDF में एक क्लास में आपको बता दूंगा,
उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आपको, लेकिन सेक्शन को लिंक करके पढ़िए। देखिए आप किस तरह से पुलिस जैसे वर्ड से चले, फिर आप सेक्शन 1 की डेफिनेशन पे आए, 2A पर आए, सर्टिफिकेट देने के लिए आए, फिर उसको अपॉइंटमेंट डिसमिसल आए, पनिशमेंट दिला दिया आपने, पनिशमेंट के बाद आपने उसको क्या किया, नौकरी छुड़वाने लगे। भाई क्यों छुड़वाने लगे, एक्स्ट्रा काम नहीं करने देते, 24 घंटे काम करा ले, उसकी ड्यूटीज बता रहे हैं। एक साथ आपने देखिए कितने सेक्शन कवर कर लिए। अगर आज की इसमें हम सेक्शन में देखें तो हमने सेक्शन 1, 2, 2A, 7, 8, 9, 10, 22 और 23 ये सेक्शंस कवर कर चुके हैं। अब भैया एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं आपको बहुत क्लियरली कि 22 के साथ एक सेक्शन और पढ़िए आप। 24 घंटे काम करना है, कोई आएगा तो जाना है तो कहीं पे लिखना, कहाँ लिखना है, सेक्शन 44 जो किसकी बात कह रहा है, जनरल डायरी की। सीआरपीसी में जो आप डायरी पढ़ते हैं वो केस डायरी होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो आपने सीआरपीसी में पढ़ा है उसे हम केस डायरी कहते हैं और ये है जर्नल डायरी। इसके लिए मैं आपको केस लॉ भी बताऊंगा, बहुत अच्छा केस है कि जो 167 के सब क्लोज 2 में डायरी की बात की गई है वो ये वाली डायरी नहीं। इसको हिंदी में नॉर्थ इंडियन स्टेट में रोज नामचा कहा जाता है। सो रिमेंबर दिस, क्या कहते हैं इसको, हम रोज नामचा कहते हैं। ये क्या हो गया, सेक्शन 44। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर मेरी गिनती सही है तो हमने 10 सेक्शन तो देखो हमें याद हो गए अच्छे से। डेफिनेशन वाले क्लोज को छोड़ दो, हम सेक्शन को पढ़ते पढ़ते सारी डेफिनेशन कवर कर देंगे। 11 डेफिनेशन 4 हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब ये सेंटर का एक्ट था, स्टेट में कैसे लागू हुआ ये बात भी हम कर चुके हैं पहले। भाई सेक्शन 46 ने इस बात को वो कहा है। अब इसके साथ ही साथ आते हैं अगले मुद्दे पर कि ठीक है अभी तक तो भी आपने इसमें 46 को भी ऐड कर लीजिए, 46 को भी ऐड कर लीजिए, तो टोटल 11 सेक्शन आपने पढ़ लिए पुलिस से जोड़ के। अब किसी स्टेट में पुलिस है, आपने कह दिया कि सेक्शन 46 ने ये अथॉरिटी दी है, कहा कि स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू वहां पे पुलिस एक्ट लागू कर सकती है। ओके जी, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं आप हमारे प्यारे अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली में, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, मफलर मैन भी जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट। भाई केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, बहुत सारे लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, वो करते हैं, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी एक स्टेटमेंट मैं यहाँ जरूर लिंक करना चाहता हूँ आपसे कि वो बहुत बार कहते हैं कि पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, हालांकि दिल्ली पुलिस के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। आपकी सीबीआई को जो एस्टेब्लिश किया जाता है वो दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत किया जाता है। लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से समझिए आप, एक तरफ हो गई अभी आपकी, हम जो बात कर रहे थे केजरीवाल से मत जोड़िए इसको, स्टेट पुलिस जहां हम पढ़ रहे हैं यूपी के बारे में, और दिल्ली क्या हमारी यूटी है। अरे कैपिटल है, सबको पता है यार, यूटी है वो, ये याद रखो। तो यूटी पुलिस, अब भैया यूटी पुलिस पे तो किसका अधिकार होगा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी की है। तो क्या आपने कभी एक लीगल स्टूडेंट होने के नाते कभी भी ये बात सोची है, हैव यू एवर थिंक कि भाई वहां पे अब यूपी में तो योगी जी का होल्ड है और दिल्ली में जो है भाई सेंटर का होल्ड है, बीजेपी गवर्नमेंट का होल्ड है, तो क्या दोनों जगह बीजेपी, इसका कारण ये है नहीं। देखिए जो स्टेट पुलिस होती है, पुलिस एक्ट 1861 में, इसके लिए आपको एक सेक्शन 3 पे जाना पड़ेगा। वी हैव टू रीड वाई वी आर रीडिंग, वाई दिस प्रोविजन इज गिवन इन दिस सेक्शन। जब आप वाई को पढ़ना स्टार्ट कर देना क्यों, तो आपको कानून समझ में आने लगेगा। सेक्शन 3 कहता है सुपरिंटेंडेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जब स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस, वहां भी एक वर्ड यूज हुआ है, थ्रू आउट अ जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको बता दिया जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट जैसे ही पढ़े तो ध्यान दें कि भाई जहां जहां पुलिस लागू है, कहां लागू, पूरे स्टेट में, स्टेट की बात कर रहा है, तो वहां पे उसके ऊपर सुपरिंटेंडेंस किसका रहेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, उसके अलावा किसी व्यक्ति का नहीं, किसी ऑफिसर का नहीं और किसी कोर्ट का भी नहीं। अंडरस्टूड। अब ये दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है भाई, ठीक है सेक्शन 3 ने यूपी गवर्नमेंट को तो अथॉरिटी दे दी कि पुलिस के ऊपर उन्हीं का होल्ड है। अब सेक्शन 3 में क्यों, इसमें दिल्ली या यूटी जितनी है वहाँ क्यों, चंडीगढ़ यूटी है वहाँ क्यों नहीं है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पुलिस एक्ट मेरे ख्याल से 49, यस 1949 है, आज़ादी के बाद ही बना था। अब आप कहेंगे कि 1949 ये कहाँ से आ गया पुलिस एक्ट। देखिए एक मेन पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट 1861, इसी को देखिएगा। अब 46 कहता है कि इसमें स्टेट अपने हिसाब से कुछ कुछ अमेंडमेंट करके, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 2 में
स्टेट के एम्पावरमेंट में आता है, वो इसमें कुछ भी ऐड करके कम ज़्यादा करके लागू कर सकता है। बहुत सारे प्रोविजन है, 2A है, 8A है, ये आपके 32A है, 32B है, जो यूपी में लागू होते हैं, बाकी जगह लागू नहीं होते। ऐसे ही सेंटर ने क्या किया, 1949 में एक एक्ट पास किया कि जो पुलिस एक्ट 1861 है उसका सेंटर पे क्या रोल होगा, और इसी का एक सेक्शन 5 है। ये सेक्शन, प्लीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको जानना है। सेक्शन 5 ऑफ पुलिस एक्ट 1949। अब आप इसको पुलिस एक्ट के सेक्शन 5 से नहीं जाएगा, ठीक है, वहाँ तो आपके आईजी की पावर दे रखी है, लेकिन ये पुलिस एक्ट 1949 में सेक्शन 5 इज इक्वल टू सेक्शन 3 ऑफ पुलिस एक्ट। यानी कि सेक्शन 3 कहता है स्टेट को एम्पावर, सेक्शन 5 करता है सेंटर को एम्पावर, कि सेंटर का होल्ड होगा। सुपरिंटेंडेंस ऑन द पुलिस इन यूनियन टेरिटरीज डन बाय आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड होगा। तो कभी कभी न्यूज़ में ऐसा सुनते हो तो लिंक किया करो, सोचा करो कि ऐसा चीज़ वहाँ पे क्यों है। तो सेक्शन 3 भी हमने कवर कर लिया, सुपरिंटेंडेंस, ठीक है। अभी आगे अभी इंस्पेक्टर जनरल का क्या रोल होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भाई वहाँ पे यूपी में डीजी कम आईजी, डीजीपी और आईजी। डीजी कम आईजी का क्या मतलब हो, डायरेक्टर जनरल, जनरली आपने सुना होगा डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और आईजी होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब ये दोनों ही पावर्स किसी एक ही सिंगल इंडिविजुअल में दे दी गई, तो इन दैट केस ही बिकम्स डीजी कम आईजी। एक ही व्यक्ति को जब डीजीपी और आईजी की पावर दे दी जाती है तो उसे डीजी कम आईजी कहा जाता है। और सेक्शन 4 आपका पुलिस एक्ट का क्या कहता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी थ्रू आउट द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, फिर जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट आ गया। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट आते आपके माइंड में आना चाहिए मैथमेटिक्स, यानी जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू स्टेट, अंडरस्टूड। थ्रू आउट द स्टेट किसमें होंगी, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में। एंड इन सच इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी जनरल इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट सेल्स डीम्स फिट। अब देखिए सेक्शन 4 को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सेक्शन 4 के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अच्छा दूसरी तरह से बनाएं, चलिए दूसरी तरह से बना देते हैं। सेक्शन 4 किसके बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है आईजी ऑफ पुलिस, आईजी ऑफ पुलिस एटसेट्रा, ठीक है। अब इनके बारे में बता रहा है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट बात करता है पूरे स्टेट लेवल पे, और दूसरा बात करता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। स्टेट लेवल पे कहता है कि भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगी, ये पूरा का पूरा बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफिसर कौन होता है, वैसे डीएम साहब होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, उसके बारे में सेक्शन 1 की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, याद है ना आपको। आपने वहाँ पे पढ़ा था मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द चीफ ऑफिसर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो स्टेट में कौन होता है, पुलिस का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, ये रिगार्डिंग पुलिस है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पुलिस, तो भैया वो पूरा का पूरा जो है होगा आपका डीजी कम आईजी में। डीजी कम आईजी, डीजीपी एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दोनों की पावर एक बंदे में। या फिर इसके अलावा कौन हो सकता है, कोई इंस्पेक्टर जनरल हो सकता है, कोई भाई असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल हो सकता है, असिस्टेंट आईजी हो, डिप्टी आईजी हो, समझ रहे हैं आप, जैसा भी आपका गवर्नमेंट को सही लगे, इनमें से किसी के पास भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे सकते हैं। ये तो है स्टेट पे। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, सबसे देखिए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस, जब कहीं भी डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो वो किस में होगा, एसपी में होगा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। यानी कि वैसे तो देखिए डीएम सबसे ऊपर होता है, डीएम के नीचे कौन आता है, एसपी। एसपी की रिपोर्टिंग डीएम को होती है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका एडिशनल एसपी, आपका ज्वाइंट एसपी और आपका डीएसपी, अंडरस्टूड। तो इन सब के पास डीएसपी मतलब आपका डिप्टी वाला नहीं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कह देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप ऐसे याद रखिए कि ये एसपी होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो सुपरिटेंडेंट देखता है बाय नेम इटसेल्फ, डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का सुपरिटेंडेंट करने वाला, अंडरस्टूड।
तो सेक्शन 4 भी हो गया। ठीक है, अब इंस्पेक्टर जनरल तो आपने बना दिया, जिसको आपने क्या कह दिया, डीजी कम आईजी, और ये होगा सेक्शन 4 की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड पूरे स्टेट का। ठीक है, तो इसके पास क्या पावर होंगी, जो पावर किसी मैजिस्ट्रेट के पास होती है ना, वो सारी की सारी पावर स्टेट में होंगी, इसके ऊपर फुल पावर होंगी। ठीक है, लेकिन इस एक्ट से बाहर नहीं जा सकती और स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से बाहर नहीं जा सकती। ये बात कहता है सेक्शन 5, यानी सेक्शन 5 इसकी पावर्स के बारे में बता रहा है। उसके बाद लास्ट एक सेक्शन 6 को देखो, यहीं पढ़ लीजिए, जो रिपील हो गया था, जो पुरानी सीआरपीसी थी हमारी 1882 की। अभी सीआरपीसी कौन सी चल रही है, इसकी जगह अभी आ गई है सीआरपीसी 1973। इसको रिपील कर दिया गया था। अंडरस्टूड। अब कब रिपील किया गया था हम वो भी बात करेंगे। सारे सेक्शन 6, 11 जितने भी रिपील हुए हैं सबकी एक बार में बात करेंगे। अंडरस्टूड। तो आज देखिए मोटा मोटी हमने कई सारे सेक्शंस कवर कर दिए हैं। अब इसके आगे नहीं जाएंगे हम, आई होप आज इतना ही करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एक हायरार्की समझ में आई होगी। आज देखिए हमने मोटा मोटी 1, 2, 2A, 3, 4, 5, ठीक है 6 रिपील हो गया, वो हमने डिस्कस किया। 7, 7, 8, 8A, ठीक है 9, 10, 22, 23, 44, 46। तो इतने सारे लगभग सेक्शन, एक आध छूट गया और देख लीजिएगा, इतने सेक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह करते करते कल 2 वीडियो और मैक्सिमम इसको पूरा कवर कर देंगे। एक दिन इसके पूरे PDF पे हम आपको MCQ बेस्ड भी बता देंगे। लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट समझिए, पिछला वाला जो वीडियो बनाया था वो मैंने PDF बेस्ड बनाया था, जिसमें हम हायरार्की पढ़े। इसको मैंने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बनाया है। तो इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा पसंद आया। आप अपने एडवाइस सजेशन मुझे मेल कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको बाकी वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर भी करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सब अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी प्लीज़, अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल अच्छा है, इससे हेल्प मिल रही है लीगल एस्पिरेंट्स को, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। क्योंकि देखिए हम सब मिलकर ही इस परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर मच मोर एंड मोर। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुलिस एक्ट के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप जय हिंद, जय भारत।